वो हमको बता रहे हैं कि विधि का विधान और भाग्य की रेखा कोई बदल सकता है क्या? सबके मन में एक प्रश्न था, विधि का विधान और भाग्य की रेखा भी बदल सकती है। विधि का विधान और भाग्य की रेखा अगर किसी व्यक्ति को बदलना है तो नीतिकार और आचार्य ने कहा है कि विधान पूजा प्रारंभ कर दो। क्या कर दो? हमारे जैन दर्शन में इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है। एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कुष्ठ रोगी से कर दिया और कहने लगे कि तेरे भाग में यही लिखा है। कोमलचंद जी क्या कहा? तेरे भाग में यही लिखा है। तो उसने भी कहा जब यही लिखा है तो इसके साथ ही जीवन जीना मेरा लिखा है। कोई बात नहीं। क्या किया उसने? विधान ही तो किया, भक्ति तो की। भक्ति और विधान के प्रभाव से विधि का विधान और भाग्य की रेखा भी बदल गई और कुष्ठ रोगी पति भी सर्वांग सुंदर बन गए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। विधि का विधान कैसे नहीं बदलेगा, भाग्य की रेखा कैसे नहीं बदलेगी। अगर हम हाथों की रेखा पे विश्वास करें तो वो व्यक्ति को भी रोटी मिल जाती है जिनके हाथ नहीं होते, उनको भी पालने पोसने वाले मिल जाते हैं। जिनके माता पिता कचरे के ढेर में फेंक कर चले गए या कोई उनको पालन पोषण वाला नहीं है, मर गई माँ पिता एक्सपायर हो गए, उनको भी मिल जाती है। तो महानुभाव आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं छत्र चूड़ामणि में मंगलाचरण, सुंदर सा मंगलाचरण करते करते वो हमको समझा रहे हैं जो आप हृदय में अपनी भक्ति भावना को चढ़ाते हैं उसे ही धर्म माना गया है। कहने का मतलब यह है जो बादाम आप चढ़ा रहे हैं, जो चावल आप चढ़ा रहे हैं, जो धूप और दीपक चढ़ा रहे हैं, ये तो सिर्फ द्रव्य पूजा है, भाव पूजा नहीं है। भाव पूजा वो है जो आप हृदय से भावों से स्वाहा और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगर द्रव्य पूजा से ही मोक्ष होता तो दिगंबर साधु कभी द्रव्य पूजा नहीं करते। वो कौन सी पूजा करते हैं? भाव पूजा। अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? भाव पूजा कर रहे थे, भाव वंदना कर रहे थे, भावों से ही सारा काम कर रहे थे। और आप क्या कर रहे थे? द्रव्य पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आप आरती गा रहे थे दीपक जलाकर, पुस्तक लेकर के, कपड़े लगते धो धा करके, शुद्धि करके। और हम लोग क्या कर रहे थे? समस्त नाण दंसण वीरे सुमंत अवगर्ण आगरु लघु मप्पावाहा अठगुणा होती सिद्धाणा तब सिद्धेणे सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धिया नाणम दर्शनम में सिद्धि सिसा नमस्सामि। हमने सिद्धों की आराधना करके उनके गुणानुवाद कर लिया और आपने आपकी घुमाकर उनकी भक्ति आराधना कर ली। और आपसे ज्यादा जबकि दीपक था नहीं, घी नहीं थी, माचिस नहीं था, द्रव्य सामग्री नहीं थी, फिर भी आपने 1000 आरती करी होगी, तब जाकर के 1% पुण्य कमाया होगा। और हमने एक बार भक्ति करी और 1000%। विधि का विधान और भाग की रेखा भक्ति के भगवान की आराधना से दूर हो जाती है। इसका उदाहरण और भी सुनिए आप। मेंढक नहाया भी नहीं था, धोती भी नहीं पहनी, मंजन भी नहीं किया, कुल्ला भी नहीं किया, और कहां गया? बोलो। अब तुम क्या कर रहे हो? धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवान की गाने को कंघी साड़ी जूते चप्पल सब शुद्धि करते कराते मंदिर में पहुंचे और फिर भी भाव नहीं लगे। पूजा में द्रव्य चढ़ ही नहीं पा रहे, लड़ रहे झगड़ रहे। और एक बंदर को देखिए, क्या उसने अष्टमूल धारण किए थे? क्या उसने आलू प्याज रात्रि भोजन त्याग किया? नहीं किया ना।
अब सोचिए भक्ति का कितना बड़ा प्रसाद है, हम समझ नहीं पाते। हंसी खेल में ले जाते हैं, ठिठोलियों में ले जाते हैं। कोई अगर भक्ति कर रहा तो नहीं पड़ी है और कुछ नहीं कर रहा, पर याद नहीं करते हैं, बैठे कुछ नहीं। अरे भाव अंदर से निकलते हैं, भाव बनते हैं, बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं। रोक दिया टोक दिया, कितना बड़ा अंतराय कर्म का बंद बांध दिया। नहीं, कोई कर रहा है तो साथ में आपको उसका साथ देना चाहिए। करो, हम भी साथ में आओ, आगे आओ, चलो भक्ति आराधना करो। तो वो मेंढक ना नहाया, ना धोती पहनी, ना द्रव लिया, ना कुछ लिया, और भाव थे सिर्फ भगवान की भक्ति करने में। और जाते जाते हाथी के पैर के नीचे आ गया। वो हाथी के ऊपर जो बैठा था वो बाद में पहुंचा, और वो सीधे मेंढक मरकर क्या बन गया? देव की पर्याय। कितना बड़ा पुण्य का मंदिर, जिसके लिए जन्मों जन्मों तक हम जाप कर रहे हैं, जन्मों जन्मों तक पूजा पाठ विधान कर रहे हैं, और सिर्फ भावों की पवित्रताओं के कारण वो सीधे कहां पहुंच गया? स्वर्गवासी बन गया। क्या बन गया? हमारी गारंटी नहीं है, तुम्हारी गारंटी नहीं, हम कौन से वासी बनेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने भावों से अपनी गारंटी प्रसिद्धि लिखवा ली कि मैं स्वर्गवासी बन गया। इसलिए आचार्य कहते हैं जो आप हृदय से भक्ति भगवान को चढ़ाते हैं उसे ही हमारे आगम में धर्म माना गया है। क्या माना गया है? धर्म माना गया है। और ये चावल बादाम आदि जो आप चढ़ाते हैं इसे धर्म नहीं माना, इसे धार्मिक क्रिया माना है। क्या माना है? धार्मिक क्रिया माना है। ये द्रव्य पूजा है, और भाव पूजा वह है जो भक्ति पूर्वक भगवान को द्रव्य चढ़ाते समय मन में आनंद उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं असली धर्म, है ना। और जो बाकी चढ़ावा है ये एक प्रकार की क्रिया यानी व्यवहार है। क्या है? एक प्रकार की क्रिया और व्यवहार है। निश्चय तो विधि का विधान और भाग की रेखा है। और कोई कहते हैं साहब हमारा भाग बदलेगा क्या? कई लोग होते हैं ना, दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि हमारा भाग बदलेगा क्या, हम ऐसे रोते रहेंगे, हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो आचार्य कहते हैं विधि का विधान और भाग की रेखा बदलनी है तो प्रतिदिन भगवान का विधान करना चालू करो। विधान का मतलब पूजा। क्या करना प्रारंभ कर दो? पूजा। नित्य नियम पूजा चालू करो, बड़े भक्ति भाव और आराधना से करो, तो आपकी विधि का विधान और भाग की रेखा भी बदल जाएगी। एक बहुत अच्छी बात यहाँ आचार्य भगवान बताते हैं कि भक्त अपने भगवान से कहता है, भगवान जितना मुझे धर्म पर आस्था श्रद्धा चाहिए उतनी है नहीं। कितनी? जितनी चाहिए है। उस मेंढक की तरह, उस चंदनबाला की तरह, उस रानी चेतना की तरह और मैना सुंदरी की तरह उतनी श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। मेरी आस्था और श्रद्धा आज भी अधूरी है। कौन कह रहा है? एक भक्त भगवान से कह रहा है, इसलिए मेरा भाग नहीं बदलता। क्या कह रहा है राकेश साहब, राकेश मास्टर? क्या कह रहा है? मेरी श्रद्धा भक्ति जितनी होनी चाहिए नहीं है, और इसलिए मेरा भाग भी नहीं बदल रहा है। संसार ग्रस्त के कार्य करने में मेरी पूरी श्रद्धा नहीं है, उसमें मैं भी अधूरा हूं। आप देखिए कई पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, माँ अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती। पढ़े हैं, घूम रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल से आए नहीं आए, बोले कहाँ गए, कैसे गए, वो ध्यान भी नहीं दे पा रहे। यानी धर्म में श्रद्धा भक्ति भी अधूरी हो गई, और ग्रस्त में रह करके ग्रस्त के कार्य परिवार और उनका जो भी संस्कार है वो भी अधूरा रह गया। अब मुझे पूर्णता भी नहीं हो पा रही, ना मैं इधर का रह पा रहा हूँ और ना मैं उधर का रह पा रहा हूँ। इस संसार की बातों में मैं पूर्ण विश्वास भी नहीं रखता। क्या कह रहा है भक्त? इस संसार की कोई भी बातें हैं उस पर मैं कभी विश्वास भी नहीं रखता। ये सब मेरे पूर्व कर्म के अनुसार होना है, वह सब होता रहेगा, इसका मुझे कोई भी परवाह नहीं है। ये किससे कह रहा है? भगवान से कह रहा है। मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं। ये जन्म जन्मांतर से जो कर्म मुझे बंधे हैं उसका फल मुझे मिलते रहे, इससे भी मुझे कोई परवाह नहीं। किसी को बुखार हो गया, किसी के हाथ पैर में दर्द दे रहा, टूट गए, फूट गए, बीमारियां पकड़ ली, तो भक्त कह रहा मुझे इससे भी कोई परवाह नहीं।
श्रद्धा आस्था नहीं लगी, कोई बात नहीं, गृहस्थी के कार्य भी नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरी सांसारिक बातों में कोई लगाव नहीं, ये विषय में परवाह नहीं, यहां तक कि कोई मुझे फल मिल जाए ये भी मैं आस नहीं रखता हूं। बस भगवान मेरी अचल भक्ति आपके चरणों में रहे, बस यही आपसे एक मैं गुजारिश करता हूं। भगवान से उसी चीज की मुझे बस भावना पाता हूं कि भगवान मेरी भक्ति आपके प्रति रहे, ये सब चीजें आपकी भक्ति के प्रसाद से मुझे अपने आप मिलता है। इतनी बड़ी भक्ति, इतना दृढ़ निश्चय एक भक्त अपने आराध्य देव से करता है। आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं, लाभ या नुकसान, संकट आए या ना आए, आपकी भक्ति से मैं विचलित ना हूं। किससे विचलित ना हूं कोमल चंद जी? आपकी भक्ति से मैं विचलित ना हूं, बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है, मोक्ष जाने तक मेरी आपके प्रति अटल भक्ति बनी रहे, यही प्रार्थना और यही चीज की अभिलाषा मेरी रहेगी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए तो महानुभाव चंद्रगुप्त मौर्य जो मुनि बने, उन्होंने भी अपने गुरु की भक्ति करी। रामचंद्र जी के परम शिष्य हनुमान जी ने बड़ी भक्ति करी, मीरा, सभी ने भी राम की बड़ी और श्री कृष्ण की भक्ति करी। ये भक्ति ही उनको क्या कर गए? तार। सबरी कोई पढ़ी लिखी थी, हनुमान जी ने कोई डिग्री ले रखी थी, मीरा क्या पैसे वाली थी? आप क्या सोचते हो कि अच्छी सी डिग्री लेने से ही मुनिराज मुझे बुलाएंगे और सम्मान देंगे? मैं बहुत पैसा वाला हूं इसलिए मुझे आगे स्थान देंगे, मैं बहुत सुंदर दिखती हूं इसलिए मुझे बुलाएंगे, मुझसे आहार लेंगे? नहीं, ये सब बाहर की चीजें हैं। अंदर के अलाप आनंद जो दिखता है ना, वो अच्छे अच्छे फेयर लवली लगाने वालों के चेहरे पर नहीं दिखता। अच्छे अच्छे मेकअप और सुंदर कपड़े पहनने वालों को भी अंदर नहीं दिखता। हजार लोग की फोटो खींचती होगी और एक आध ऐसे अटेंडेंट फोटो भी खिंच जाती है जो बिल्कुल ऐसे लगती है कि बस वो फोटो भुला रही है, और आप कितने अच्छे पोज बनाओ तो पोज भी ना आ पाए, ढंग से ना आ पाए, डिलीट करना पड़ जाए। तो आचार्य भक्त कहते हैं ऐसे अलाप भक्ति करते रहना चाहिए, और भक्ति करने के लिए ही ये महापूजा पंचगणक आया है। पंचगणक का दूसरा नाम क्या है? महापूजा। पूजा तो रोज करते हो, इसका नाम क्या है राजू भाई? महापूजा। महापूजा का मतलब जिसमें एक पत्थर भगवान बन रहा है, एक अष्टधातु की प्रतिमा में सूर्यमंत्र देने के बाद वो भगवान बन रहा है। चाहे तो 6 घंटे में पंचगणक हो जाए। कितने में? तुम सुबह आओ और शाम में भगवान यहां विराजमान मिले। सबने सोचा इससे अच्छा काम और क्या होगा? शादी भी होती है 5 मिनट में। कितने? जज बैठता है, एक गवाह रहता है और वकील होता है, दस्तखत किए, परमाला डाली, हो गया विवाह। उसमें आनंद आता है कि 3 दिन आप महीने भर भूत बन करके लगे रहते हो, उसमें आनंद आता है। एक महीने पहले से खबर, कार्ड, पत्रिका, दुनिया भर का हल्ला गुल्ला है ना। तो ऐसे ही पंचगणक है, कहने के लिए 6 घंटे में बहुत अच्छे से कर सकते हो। मंत्र लिया है, हम पंडित जी बोलते जाएंगे और एक सौदर में खड़ा है और हम सब क्रिया कर देंगे, किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पंचम काल है, अगर मैं 6 घंटे में पंचगणक कर दूं तो यही सब लोग कहेंगे ये कोई पंचगणक है, कुछ नहीं किया, कोई मंत्र किया होगा, ऐसे कर दिया हुआ है, ऐसे नहीं, जबकि सही क्रिया भी नहीं है। अब जब 6 दिन चलेगा, महीने 2 महीने 4 महीने से तैयारियां चलेगी, तो उतनी देर तक आपको शुभ आश्रय होता रहे, धर्म की प्रभावना होगी, लोगों के अंदर देखने की, करने की जिज्ञासा बढ़ेगी, और यही जब अंत समय आएगा तो यही शुभ आश्रय का भूमिका निभाएगी महापूजा पंचगणक। क्या आएगी? महापूजा पंचगणक। याग मंडल विधान 170 अर्घ है, 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन चलते रहता है।
हर भगवान की कल्याण की पूजा चलती है, हवन होता है, मंत्र क्रिया होती है। जितनी सुंदर विचित्र, सुंदर और पवित्र मंगलिक वहां चलता रहेगा, उतनी प्रतिमा में जान आएगी। श्वेतांबर समाज में जब आप साधुओं के पास जाओगे तो लोग जब सुबह सुबह जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ने के बाद नमोकार मंत्र से लेकर चत्तारी मंगलम अनंत मंगलम सुनाते हैं और एंड कर देते हैं। हमने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा सुबह सुबह गुरु मुख से नमोकार मंत्र सुनेंगे तो हमारी हमने कहा ऐसे कैसे दूर हो जाएगी? बोले जब एक लाइन का आप मंत्र बोल करके पत्थर को भगवान बना सकते हो तो हमारी बीमारी दूर कैसे होगी? कैसे दूर नहीं कर सकते? इसीलिए आप देखिए श्वेतांबर समाज में जब भी वो जाते हैं कार्य के बाद कहते हैं मांगलिक। मांगलिक का मतलब नमोकार बोल के चत्तारी मंगलम बोलते हैं और फिर सबको कल्याण होगा आशीर्वाद देते हैं और सब लोग चले जाते हैं। इसीलिए वो स्वस्थ और मस्त होते हैं। इसी प्रकार ये सूर्य की क्रिया है, ये बजरंग की क्रिया है। जितनी मंत्र आराधना वहां पर जाप लाखों अनुष्ठान चलता रहेगा तो उसके जितने भी देवी देवता है, अधिष्ठा देव है, वो सब लोग उस मांगलिक क्रिया में सहयोगी बनकर उस पंचरत्न को महापूजा में बदलेंगे और आपको और हमको दोनों को आनंद देने में कारण बनेंगे। बस यही पंचरत्न, इसमें आनंद आएगा। और पिछली बार जब पंचगढ़ हुआ तो आज तक लोग स्मृति में रखते हैं। अब होगा तो ना जाने 150 साल तक याद करेंगे, हाँ एक पंचगढ़ चंदापुर भगवान का हमने भी देखा। और जैसे ही आपने बोला आपके मन में वो गजरत, वो गर्भ कल्याण, वो जन कल्याण, वो दीक्षा कल्याण, वो केवल ज्ञान जो जो आ गया उतनी देर तक अशुभ से हटकर आप शुभ में लग गए। यही तो पंचगढ़ का नींव का पत्थर है जो आज लगाया गया है और आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों तक तुम्हें धन्यवाद देता है। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ विधि का विधान और भाग की रेखा अगर बदलना है तो भगवान की भक्ति में उतर जाओ, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सुधार करने की जरूरत नहीं, बस खुद सुधरते चले जाओ, सब कुछ हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।